तो मैं ये आज 26 फरवरी का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आपको जो म्यूचुअल फंड में जो एनएवी दिखेगी वो 25 फरवरी की अपडेट की हुई दिखेगी, एक दिन पहले की दिखी हुई होती है। ठीक है, तो वैसे आज का मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा है, मतलब कुछ नहीं बढ़ा है, पॉइंट ये है ना। थोड़ा हम बाकी इंडेक्सेस पे देख लें। यहाँ तो नहीं दिखेगा ऐसे। तो आज आप देखोगे सारे गिरे ही हैं। डाउ भी गिरा है 2.1%, 0.132। गिफ्ट निफ्टी भी ½ %। निक्की थोड़ा बड़ा है, हैंगसेंग गिरा है, बाकी इधर भी थोड़े थोड़े हम बढ़े हैं। कॉस्पी बड़ा 3% अच्छा खासा, बाकी सब मतलब काफ़ी मोटा मोटा पूरे कंट्री का फ्लैट ही रहा है। ठीक है, ये आप देखोगे अलग अलग देशों के उनके इंडेक्स है। हैंगसेंग ये हांगकॉन्ग का है, फिर ये कैक आई थिंक थाईलैंड का है कि कहाँ का है। डैक्स तो जर्मनी का है, नहीं थाईलैंड नहीं होगा, फिर कोई और होगा। ठीक है, फिर ये अपना यूएस का डाओ, और ये डो एस एन पी, ये सब है ना। चलिए, अब तो मतलब आपको कल के डेट का आपको दिखाता हूँ मैं। इंडियन इंडेक्स ये तो आज का है, मतलब आज का डेटा तो आपको दिखेगा। अम, थोड़ा थोड़ा मोर और लेस फ्लैट ही रहा है। मिड कैप आपको ½ %, मिड कैप अच्छा बढ़ा है, बाकी स्मॉल कैप तो कुछ फ्लैट ही रहा है, कुछ नहीं बढ़ा है, ये भी फ्लैट रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपको अपडेट अभी आपको दिखेगा जो मेरे पोर्टफोलियो में, कल के बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो कल आई थिंक गिरा ही, थोड़ा सा बढ़ा था मार्केट। कल 25 था ना, 25 को, हाँ 25 को आपको देखोगे, 24 से 25 को हाँ थोड़ा सा बढ़ा था। 200 200 250 पॉइंट। तो उस बेसिस पे क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखाता हूँ अपना। इसमें कुछ एस कटे हैं, तो वो है। अम, तो ये कल के बेसिस का है, तो 6,000 रुपये आए थे। ½ % ऑलमोस्ट, ये 0.41% बढ़ा था। 13,80,000 लगभग इन्वेस्ट किए हैं मैंने। 15,16,000 वैल्यू चल रही है उसकी। 1,37,000 का टोटल रिटर्न है, लगभग 10% का। XIRR भी 10.37% चल रहा है। ठीक है, डे चेंजेस की बात कर ले तो एडलवाइस मिड कैप ने सबसे अच्छा दिया, 0.89 लगभग 1%। कोटक ने भी 0.78। एडलवाइस मिड कैप में 0.73। मतलब वैसे ही जैसे इंडेक्स में आपको दिख रहा था मिड कैप ही बड़ा है, तो उस हिसाब से मिड कैप फंड अच्छा दिए हैं। फिर मेरा स्मॉल कैप भी थोड़ा अच्छा दिया है, एडलवाइस स्मॉल कैप भी। ठीक है, ये आपका डे वाइज है, आप देख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बस एक ग्रो स्मॉल कैप ही निगेटिव में दिया है, बाकी थोड़ा थोड़ा सब बढ़ा है। ठीक है, रिटर्न बेसिस पे आप लोग को दिखा ही चुका हूँ मैं। एलिसिस फंड्स मेरे दोनों टॉप के चल रहे हैं। एक 70% पहुँच गया, एक 60%, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। पराग पर एक 30% पर बैठा हुआ है। निपॉन इंडिया 5%, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 5%, क्वांट स्मॉल कैप भी 3.5%, मोतीलाल स्मॉल कैप भी 3.25%। ये सब सारे टोटल रिटर्न पे हैं। ठीक है, मतलब जब से मैंने इन्वेस्ट किया अब तक कितने पे है, तो आप देख लो, कुछ नहीं बढ़ा है, मतलब सब रिटर्न कुछ नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ पे देख लें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 2.65 लगाए हैं, 2.80 भी वैल्यू चल रही है। क्वांट स्मॉल कैप में 2.21 लगाए, 2.28 चल रही है। पराग पारिक में 1.5 लाख लगाए, 2,04,000 चल रहा है। ये सबसे मैक्सिमम 1 लाख पार आ रहे हैं। मेरा गोल अभी यही है, जिसमें जिसमें कम है अभी उसको मैं और बढ़ाऊँगा। ठीक है, ये लिस्ट फंड में अब नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, पुराने ही जो है चलेंगे, है ना। इधर बीच में मैंने छोटे और ये, हाँ ये सब सारे फंड्स में मैंने नया नया स्टार्ट किया है। कुछ नया, कुछ मेरे दूसरे ब्रोकर में थे, मतलब मैं ज़ेरोधा का कॉइन भी यूज़ करता था। बट फिर अब मैंने सारे म्यूचुअल फंड्स, कुछ मेरे IND मनी में भी थे, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, तो मैंने सारे निकाल के सब इसमें ही डाल दिए कि क्यों अलग अलग रखना। ठीक है, कभी अभी जैसे मैं सिंगल हूँ, कभी अगर मैं अपने पार्टनर के अकाउंट बनाऊँगा, या फिर कोई बच्चे का अपने अकाउंट बनाऊँगा, तो फिर मैं रखूँगा अपने दूसरे अकाउंट्स में। बट अभी मेरे जितने सारे हैं मैंने सबको एक जगह ला दिया ग्रो में, कि क्यों ही पाँच पाँच जगह 5 ऐप्स यूज़ करूँ। ठीक है, हालांकि मैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ ज़ेरोधा और ग्रो, बट म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रॉपर बस यही है। तो आपको इसमें कुछ कुछ दिखेंगे ट्रांसफर्ड हुए वाले, जो आपको पुराने वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे, और कुछ को मैंने अभी नए नए लिया है। जैसे अभी इसमें नया डाला है पैसा, तो कम कम 10-10 हज़ार रुपये इसमें मिलेंगे। 5,000 देखो मेरा है, मैं एसेट में। ठीक है, तो जितने भी कम रुपये 10-10-20 हज़ार वाले हैं, ये सारे नए नए, मतलब नए ही स्टार्ट किया मैंने। ठीक है,
तो ये रहा। बाकी मैं ये आप देख लो, एक 1 मंथ का है ये, तो इस तरह से अप डाउन हुआ है चार्ट। 6 मंथ्स का फिर ये है, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा। 1 ईयर का ऐसा है। आप देख रहे हो कितने उतार चढ़ाव आते हैं। आप पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरा एम ही यही है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे बनते हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, तो आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। और ऑल टाइम का देख लोगे आप तो देखो, धीरे 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 कभी बढ़ा भी है, कभी घटा है, फिर थोड़ा बढ़ा है, घटा है, ऐसे हुआ है ये। और अभी देखो थोड़ा अभी मिड लेवल पे ही है, अभी मार्केट बढ़ानी है। जब 26,000 क्रॉस करेगा, 27,000 क्रॉस करेगा, तब आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये करंट में आपको अच्छा खासा दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों अब तक का, है ना। यही इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों को कोई फ़ंड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि कब मैंने एंट्री ली और कब आप लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और कोई फ़ंड अगर परफॉर्म नहीं करता है तो मैं उससे निकल भी जाता हूँ जल्दी। तो कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। बाकी अपनी सोच समझ अपना बुद्धि लगाइए और उस हिसाब से ही अपडेट करिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा यूएस स्टॉक्स में भी डालता हूँ, उसका भी दिखा दूँ। तो ये यूएस स्टॉक्स का है। आज तो 2% गिरा है, अच्छा खासा लॉस हुआ $100 का। $3,500 मैंने लगा रखे हैं, और लगभग ये $5,000 कल हो गया था। आज गिरा है मार्केट तो कम हो गया है। एप्पल में 31% का रिटर्न है, अमेज़ॉन में 30% का, माइक्रोसॉफ्ट में ब्रेक इवन पे है बिल्कुल, मतलब जितना लिया था उतना ही है ऑलमोस्ट। एनवीडिया 80% है, ब्रॉडकॉम 80%, गूगल 91%, मेटा 18%, JP मॉर्गन 45%, टेस्ला 86%, बिटमाइन इमर्शन, ये मतलब इस कंपनी का क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट में काफ़ी क्रिप्टो का दिखाता है ये, मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसने। तो क्रिप्टो डाउन है तो ये भी डाउन है, 66% डाउन है ये। AMD भी 4% डाउन है, TSMC 100% के प्रॉफिट पे है, क्लाउडफ्लेयर भी 10% नेगेटिव में है, रेडिट 18%, पालो अल्टो 19%, क्राउड स्ट्राइक 23%, नेटफ्लिक्स 4% पॉजिटिव में है, और ASML होल्डिंग 50% पॉजिटिव में। तो इतने ही। मैं जैसे यूएस के और भी सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं इंडिया में, नैस्डैक है, मोतीलाल का नैस्डैक है, 100 है, ICICI का कुछ कुछ है। बट यूएस स्टॉक्स में मतलब मैं म्यूचुअल फंड नहीं लेता हूँ, ये मेरा अपना मतलब कॉल है। इसमें मैं डायरेक्ट जो अच्छी अच्छी कंपनीज आप देख रहे हो, मैं डायरेक्ट पैसा लगा देता हूँ उसमें, ठीक है। अपने हिसाब से जो इतना ग्रो करेंगे करेंगे, बस इसमें ही मैं पैसे अपने रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही था अपडेट, आपके म्यूचुअल फंड्स का ये अपडेट रहा इतना, और ये यूएस स्टॉक्स का। और बाकी वही है, आप अपना जो भी है पैसा लगाते रहिए, जो SIP कर रहे हैं करते रहिए, रुकनी नहीं चाहिए। कभी मार्केट गिरती है, थोड़ा पैसा अगर एक्स्ट्रा पड़ा है और डाल दो। और कभी भी इन्वेस्टमेंट लास्ट के लिए मत रोको, पहले इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद बाकी के पैसे से खर्चा चलाना। और कभी भी ऐसा मत करना कि जैसे 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो पूरा 90,000 ही डाल दिया, 10,000 पे चला रहे हो। एक सर्टेन एटलीस्ट 30%, मतलब 30,000, 1 लाख अगर कमा रहे हो तो 30,000 तो डालना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके जितना खर्चे हैं, मतलब आपके हर किसी का सिचुएशन अलग होता है ना यार। कुछ कुछ को लोग के लिए घर वाला डिपेंडेंट है, कुछ की शादी हो गई, कुछ के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका ऑब्वियसली खर्चा नहीं बचेगा। खर्चा बहुत होगा, पैसा नहीं बचेगा। कोई सिंगल है जिसका खर्चा ही 10-20 हज़ार है, लेकिन कमा रहा है 1.5 लाख या 1 लाख, तो अपन उसका पैसा ज़्यादा बचेगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैं वही हमेशा कहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल। हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप इतना ही पैसा डालो, इतना वो करो, आपको उस हिसाब से। और मेरे हिसाब से बहुत फ्रूगल लाइफ भी नहीं जीनी चाहिए कि अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 90,000 डाल दिया, 10,000 में बहुत ही गरीबों वाली क्या बोलो, या मतलब बहुत ही फ्रूगल लाइफ जी रहे हो, मतलब मन मार के हर चीज़ खा भी रहे हो साधारण, पहन भी रहे हो साधारण। तो मतलब बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा अच्छा खर्च भी करिए अच्छा खासा, और इन्वेस्ट भी करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो आप देखा फ्लैट रहा मार्केट, इसका अपडेट रात को 12 बजे हो जाएगा, तो मैं कल अपडेट करूँगा वीडियो डाल के, ठीक है। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, आप लोग नए हो तो फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इस पोर्टफोलियो को देखते हैं और उससे
मोटिवेशन ले रहे हैं, और कोई भी डाउट्स है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।